एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने कल यहाँ पे स्टॉप किया था। जो हमारा कॉम्प्लेक्स हमने शुरू कर रखा है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। इसमें हम पढ़ेंगे पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, जेड हमारे पास कोई नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस ओटा वाई, और पेयर की फॉर्म में लिखना है तो एक्स कोमा वाई। ठीक है, और ये नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, ये वाई एक्सिस है, ये डिस्टेंस यहाँ से मोड वाई, ये डिस्टेंस यहाँ से मोड एक्स। ठीक है, और ये हमारा क्या है, मोड जेड इज इक्वल टू आर के इक्वल, और जेड हमारा क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा एक्स कोमा वाई। ओके, अब यहाँ पे एक्स हमने यहाँ पे ले लिया आर कोस थीटा, वाई यहाँ पे होता है आर साइन थीटा। तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हमारे पास हो गया आर कोस थीटा प्लस में आयोटा आर साइन थीटा। आर यहाँ से कॉमन ले लिया तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर इंटू में ई रेज टू पावर आयोटा थीटा हो गया। तो यहाँ से मैंने क्या किया, आर इंटू में ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस में 2n पाई। तो इसका पीरियड हमने ऐड कर दिया, क्या होता है ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। तो 2n पाई यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पीरियड हो गया। ठीक है, तो 2n पाई। तो यहाँ पे ये मैंने ऐड कर दिया, n बिलोंग्स टू नेचुरल जेड, यानी कि इंटीजर में बिलोंग करता है n। अब ये जो हमारे पास है पावर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस 2n पाई, यानी कि थीटा प्लस 2n पाई है, ये हमारा हम डिनोट करते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड से। ठीक है, थीटा प्लस में 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि एक ऐसा सेट हो गया हमारे पास इनफाइनाइट सेट। इन जनरल आर्गुमेंट का मतलब होता है एंगल फाइंड आउट करना, यानी कि थीटा की वैल्यू। ठीक है, अगर हमसे पूछ ले थीटा बिलोंग्स टू आर्गुमेंट ऑफ जेड, देन थीटा इज एन आर्गुमेंट ऑफ जेड। वही बताया मैंने, आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारे पास क्या होता है, एंगल, यानी कि थीटा की वैल्यू। ठीक है, और थीटा प्लस 2n पाई इनफाइनाइट सेट होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, अगर हम इसमें 2n पाई यानी कि n बिलोंग्स टू इंटीजर ये नंबर ऐड कर दें तो बन जाता है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है, फंक्शन है कोई यहाँ पे, फंक्शन सी स्टार टू सी स्टार का मतलब यहाँ पे क्या है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें से हमने जीरो माइनस कर दिया। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं सी स्टार से, यानी कि इसमें जीरो हमारे पास नहीं है। ये हमारे पास डोमेन होती है और ये हमारे पास क्या होती है, को डोमेन होती है, ये सबको पता है। तो डोमेन में से हमने जीरो को नेगलेक्ट कर दिया, यानी कि सी स्टार। तो एफ जेड हमारे पास क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज एन इनफाइनाइट वैल्यूड फंक्शन। ये कैसा फंक्शन हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, उसके बाद है फंक्शन सी स्टार टू सी, हमने डिफाइन करा एफ ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड को हम थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल टी टू टी प्लस 2 पाई, ओपन इंटरवल। ठीक है, ये क्लोज्ड है हमारे पास, ये ओपन है। ये कैसा फंक्शन होगा, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा। क्यों होगा, अभी यहाँ पे मान लो ये जो है ना इंटरवल, ये जो गिवन है टी कोमा में टी प्लस में 2y, इसमें क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन वैल्यू। अब मान लो मैंने यहाँ पे रखा जीरो, टी की वैल्यू जीरो रखी और यहाँ पे हुआ 2 पाई। तो जीरो और 2 पाई के बीच में सिर्फ एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और वो इंटीजर होना चाहिए, रैशनल नंबर यहाँ पे नहीं होंगे ना इरेशनल होंगे। तो जीरो से 2 पाई के बीच में एक वैल्यू कौन सी एग्जिस्ट करेगी, यानी कि पाई। देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन वैल्यू। इंटरवल चाहे टी की वैल्यू चाहे आप कुछ भी लो, मैंने यहाँ पे ले लिया 2 पाई, ये हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई, क्लोज्ड टू पाई। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, यानी कि 3 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो 2 पाई और 3 पाई दो टोटल दो वैल्यू हो गई, यहाँ से जीरो और पाई होगा क्योंकि ये क्लोज्ड है। ठीक है, तो इसके बीच में जो बात करें तो एग्जैक्टली वन वैल्यू होगी इन दिस इंटरवल। ठीक है, तो इस टाइप से इंटीजर्स लेने हैं हमने ओनली, तो यहाँ पे इसीलिए ये बात हुई है। देखो अभी यहाँ पे क्या था, थीटा प्लस 2n पाई, n किस में बिलोंग करता है, इंटीजर में, तो ओनली इंटीजर वैल्यू यहाँ हमारे यहाँ पे आएंगी। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, फंक्शन सी स्टार टू सी एफ जेड इज इक्वल टू थीटा, और थीटा बिलोंग करता है -पाई टू पाई, क्लोज्ड। ये पाई क्लोज है, ये यहाँ से ओपन है। ये भी कैसा है, एक सिंगल वैल्यूड है, क्योंकि इसके बीच में सिर्फ एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है, इसलिए वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट फंक्शन एंड डिनोटेड बाय कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ जेड। कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ जेड। अगर एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या है, थीटा है, तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, और सिंगल वैल्यूड फंक्शन जो है किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ जेड से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब स्मॉल आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारा जनरल आर्गुमेंट होता है, जहाँ पे थीटा प्लस 2n पाई होता है। कैपिटल आर्गुमेंट जेड हमारा होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जहाँ पे थीटा किस में बिलोंग करता है, सेमी क्लोज्ड -पाई टू पाई, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है, और ये होता है इनफाइनाइट वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, स्मॉल और कैपिटल, ये फर्क यहाँ पे रहेगा। अब उसके बाद है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यहाँ पे मैंने कैसे लिखा था इसको, ये लिखा था थीटा प्लस में 2n पाई। ठीक है, थीटा प्लस में 2n पाई, तो थीटा यहाँ पे क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, कैपिटल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे थीटा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए हाउ टू फाइंड
प्रिंसिपल आर्गुमेंट, यानी कि प्रिंसिपल कैपिटल आर्गुमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा। इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ये सारे। देखिए केस फर्स्ट, इफ जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर जेड हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये हमारा एंगल क्या है, थीटा है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स, ये मोड है, मोड वाई बाई एक्स, ठीक है, अलग अलग कर लो या पूरे का कर लो, तो ये हमारे पास होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू होती है टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स, यानी कि थीटा हमारे पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स, और इसका क्या है, मोड है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट उसमें क्या है हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स मोड वाई बाई एक्स है, तो अगर ये दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, तो मोड यहाँ से हटा देंगे, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। दूसरा केस सेकंड में, अगर जेड लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, किसमें से, पाई माइनस अल्फा, ठीक है, अल्फा ये एंगल हमारा अल्फा है, ये एंगल जो बनेगा अब ये वाला एंगल ये हमारा अल्फा बनेगा, और ये इधर जो एंगल बन रहा था वो कैसे बन रहा था, हमारा थीटा बन रहा था। अब इस वाले एंगल की बात हो रही है, तो ये कंप्लीट क्या है हमारे पास, पाई, क्योंकि ये कंप्लीट तो हमारे पास क्या बनेगा, पाई बनेगा, और ये अल्फा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो पाई माइनस अल्फा हमारा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, तो पाई माइनस अल्फा, अल्फा हमारे पास वही क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स मोड ऑफ वाई बाय एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमने रख दी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देखिए, हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस हमारी नेगेटिव होती है, यानी कि पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, वाई अपॉन में माइनस का एक्स, ये बात हो गई। अब यहाँ से देखिए नेगेटिव होता है तो नेगेटिव टेंजेंट माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा पाई प्लस में टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स, क्या आ जाएगा, पाई प्लस में टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स, और जबकि टेंजेंट इनवर्स ओड फंक्शन है तो टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है ना, तो ये बात आ गई। अभी आप ये सोचोगे कि मैडम यहाँ पे मोड हमने लगाया तो ये पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ, तो ये पॉजिटिव इसलिए नहीं हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स मोड ऑफ वाई बाय मोड ऑफ एक्स, ठीक है। अब मोड ऑफ वाई क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, तो उसको हम नेगेटिव लेके चलेंगे, पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो इसीलिए ये पाई प्लस में टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स हो गया, लिखने में ये हमारा ये आ गया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, सेकंड में सेकंड के अकॉर्डिंग चलेंगे, और ये मोड लगाओ या ना लगाओ क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट यहाँ पे चलना है, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो थर्ड देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या था, थीटा था, और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस में अल्फा हो गया था। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात आती है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, ये बात तो हो गई फाइनल। अब यहाँ से देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में ये हमारे पास क्या बना था, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये हमारे पास इसका रिफ्लेक्ट यहाँ से जो ये थर्ड क्वाड्रेंट है यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, माइनस का थीटा बन जाएगा, ठीक है, तो जो ये एंगल बनेगा ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस थीटा का मतलब यानी कि माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, ये हमारे पास बना था पाई माइनस अल्फा, तो इसकी जो इमेज आएगी मतलब इसका जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा वो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ऊपर है पाई माइनस अल्फा, इसकी इमेज जो इमेज बनेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड की, तो उसकी नेगेटिव बनेगी, ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, तो हो जाएगा माइनस ऑफ पाई प्लस में अल्फा, माइनस पाई प्लस में अल्फा, टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स, क्योंकि एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में हम कैसे डिफाइन करेंगे आर्ग्यूमेंट को, माइनस ऑफ पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स, ऐसे हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब बात आती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, यानी कि वाई नेगेटिव बनेगा और एक्स हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ये हमारा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, अब यहाँ पे ऊपर हमारा थीटा था, थीटा की रिफ्लेक्शन अगर हम चलेंगे नीचे, यानी कि फर्स्ट का अगर हम देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका अपोजिट हो जाएगा माइनस का थीटा, तो माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। अब यहाँ पे वाई पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये कुछ हमें फाइंड आउट करने थे चारों क्वाड्रेंट्स में, कैसे हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करते हैं।
ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हमारे पास कैसे हैं, अब यहाँ पे देखिए जब x और y दोनों जीरो है तो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स ये बन जाएगा 0/0, तो ये नोट डिफाइंड है। जब दोनों जीरो हो जाए तो नोट डिफाइंड। जब x हमारा यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए, यानी कि ये है हमें ये निकालना ना टेंजेंट इनवर्स y/x, तो x हमारा अगर पॉजिटिव वैल्यू रखता है, y जीरो है, तो टेंजेंट जीरो हमारा क्या होता है, टेंजेंट जीरो हमारा जीरो होता है। सेम अगर हमारे पास x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स y/x। अगर x जीरो हो जाए तो x जीरो का मतलब ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स y/0। ये क्या होता है, π/2। ठीक है, π/2 होता है। उसके बाद x अगर नेगेटिव है, y अगर पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा π+। अगर x पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है और y जीरो है तो ये हो जाएगा π। अगर x नेगेटिव y नेगेटिव दोनों नेगेटिव है तो -π प्लस टेंजेंट इनवर्स y/x। नेक्स्ट हमारे पास है जब ये देखो x जीरो हो और y नेगेटिव हो तो उस केस में हमारे पास आएगा -π/2। जब x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो उस केस में टेंजेंट इनवर्स क्या आ जाएगा, y/x। तो ये कुछ रूल्स हैं, आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, अच्छे से समझ के सारी चीज़ें, जो भी पॉइंट आपको ना समझ आए तो वो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो डाउट आपका नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे हम। ठीक है, और प्लीज़ अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं आपको, मेरा जो पढ़ाया हुआ है नेट जेआरएफ का जो क्लासेस मैंने शुरू करी है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी, बीच बीच में कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो डोंट वरी, ये सब आपका काम का ही लिखा मिलेगा। ये मैंने आपको हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, स्पेशल फॉर CSIR नेट JRF। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं। आयोटा की पावर 4 का मतलब होता है 1, इसकी वैल्यू होती है 1 क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो आयोटा की पावर 4n + 1 हमारे पास होता है आयोटा। आयोटा की पावर 4n + 3 की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4n अगर 4 का मल्टीपल है तो 1, क्योंकि आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1। और यहाँ पे आयोटा की पावर 4n + 2 की बात करें तो ये होता है -1। तो ये कुछ यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, फॉर जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस में 2n π। जनरल आर्ग्यूमेंट की बात करें तो जो हमने अभी थीटा निकाला था उसमें हम क्या कर देंगे, 2n π को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + आयोटा, तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए इसको कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। तो यानी कि टेंजेंट इनवर्स में y/x यानी कि 1/1, टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है हमारे पास, π/4। तो ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ 1 + आयोटा क्या हो गया, π/4, और इसमें क्या ऐड कर देंगे, 2n π। ठीक है, सिमिलरली 1 - आयोटा का निकालेंगे तो -π/4 आ जाएगा। और -1 + आयोटा का जब हम निकालेंगे तो क्या होता है, ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया है, देखिए x यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे है सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और y कैसा है, पॉजिटिव। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास था π - α। तो यानी कि जब इसको हमने सोल्व करा था तो ये आ गया था π प्लस में टेंजेंट इनवर्स y/x, और y/x हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 1। तो यानी कि ये हो जाएगा π प्लस में टेंजेंट π/4, यानी कि क्या आ जाएगा, 3π/4। इसको हम ऐसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आ गया समझ में, एक मिनट क्या कर दिया, ये हो गया π - α, सीधा डायरेक्ट ही पुट करते हैं, π - α। तो ये हो जाएगा π - α प्लस अल्फा, एक मिनट देख लेते हैं, कंफ्यूज हो गए भाई। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 + आयोटा है ना, तो इसको मैंने लिखा पाई, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो π - α, तो π माइनस टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा y/x, पाई प्लस यहाँ पे इसने क्या लिखा है, एक मिनट देखो, जब हमारा क्या है x, यहाँ से देखो x हमारा नेगेटिव है और y हमारा पॉजिटिव है, तो इस केस में हमारा क्या बनेगा, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो ये हमारा बनेगा पाई प्लस में टेंजेंट इनवर्स y/x। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आई थी पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स y/x। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में वापस चलो, ये था हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें हमारी क्या वैल्यू आई थी, ये थर्ड क्वाड्रेंट था ना, इसमें हमारी वैल्यू आई थी,
ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू आई थी पाई प्लस में टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला हमारा ये बन गया पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स एक्स। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा बना है माइनस का पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। तो अब क्वेश्चन पे आओ, देखो अब ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में गया है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में गया। थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला था पाई प्लस में टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। अब यहाँ से पाई प्लस में टेंजेंट इनवर्स वाई यहाँ पे कितना है 1 है और एक्स हमारा नेगेटिव है तो -1, तो ये हो जाएगा पाई माइनस में पाई बाय 4 यानी कि 3 पाई बाय 4। ऐसे हमने इसको सोल्व करना है, ठीक है। और जनरल आर्गुमेंट में क्या आ जाएगा 2n पाई हम ऐड कर देंगे। अब ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, x भी हमारा नेगेटिव है यानी कि -1 और y भी हमारा कैसा है -1। और कौन से क्वाड्रेंट में गया है ये हमारा, जहाँ पे x भी नेगेटिव होता है और y भी हमारा नेगेटिव होता है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, माइनस का पाई प्लस में टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स, ये फॉर्मूला होता है। अब ये दोनों नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस का पाई प्लस में टेंजेंट इनवर्स 1 बन जाएगा पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 पाई बाय 4 जब इसको सोल्व करेंगे। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में के हिसाब से। आगे ना अब सोल्व करना तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे। कांस्टेंट टर्म का आर्गुमेंट हमारा 0 होता है, कैसे, यहाँ पे x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 0, तो क्या करेंगे टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स निकालेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 0 और टेंजेंट 0 हमारा क्या होता है 0 होता है, ठीक है। और जनरल आर्गुमेंट में आ जाएगा 2n पाई, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट का आर्गुमेंट जब हम करेंगे तो वो हो जाएगा पाई बाय 2। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ रियल पार्ट का आर्गुमेंट होता है 0 और ओनली इमेजिनरी पार्ट का पूछे तो क्या होता है पाई बाय 2 होता है हमारे पास। आर्गुमेंट ऑफ -1 क्या आ जाएगा पाई, आर्गुमेंट ऑफ -1 का जो जनरल है वो क्या आ जाएगा पाई प्लस में 2n पाई हमारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज देखिए क्या कहते हैं। आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2, ये स्मॉल आर्गुमेंट जो है ये जनरल आर्गुमेंट की बात हो रही है, कौन से आर्गुमेंट की, जनरल आर्गुमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। देखिए Z1 हमारा हो गया R1 e रेज टू पावर एटा थीटा 1, Z2 हमारा हो गया R2 e रेज टू पावर एटा थीटा 2। Z1 Z2 प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या होता है, जनरल आर्गुमेंट में क्या होता है, जो ये एंगल है थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस में 2n पाई प्लस में 2n पाई, 2 बार क्यों करा है, क्योंकि Z1 के लिए थीटा 1 प्लस 2n पाई और थीटा 2 प्लस में 2n पाई, ऐसे, ठीक है। तो अलग अलग हो गया, तो ये आर्गुमेंट ऑफ Z1 और प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 आ गया ना समझ में। तो ये प्रूफ इस टाइप से गिवन था। अब यहाँ से देखिए, अगर हमारे पास इंटरवल ये गिवन है ओपन -पाई और क्लोज्ड पाई, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू होगा क्योंकि यहाँ से क्या होंगे, ये दोनों नॉट इक्वल हो गए। ये किस की बात हो रही है, ये हमारी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात हो रही है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट में जो ये आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 होगा वो नॉट इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 होगा, क्योंकि यहाँ से मान लो देखो आर्गुमेंट ऑफ यहाँ पे पाई -पाई और पाई के बीच में एक ही सिंगल वैल्यू आएगी, हमारे पास सिंगल वैल्यूड आएगा क्योंकि इंटीजर हमने यहाँ पे लेना है सिंगल वैल्यूड, एक सिंगल वैल्यू यहाँ से एक सिंगल वैल्यू यहाँ से, तो दोनों मिला के तो टोटल एक से ज़्यादा हो गई, यानी कि मान लो 2 हो गई और एक यहाँ पे है तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2। तो दैट मीन्स प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होगा वो इक्वल ऐसे ओपन नहीं कर सकते, सिर्फ जनरल आर्गुमेंट को हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो ये बात आपने रखनी है याद। उसके लिए एग्जांपल देख लो, Z1 -1 ले लिया, Z2 -1 ले लिया और Z1 आयोटा ले लो और Z2 माइनस आयोटा ले लो और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके देखो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। आ गया समझ में। नेक्स्ट थर्ड आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, ये इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ जब हमारे पास इन दोनों का जो सम है वो क्या होगा -पाई से तो छोटा होगा और लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई के बराबर हो जाएगा। जब ये कंडीशन फुलफिल होगी इन दोनों के सम का, जब ये क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, वही लॉ की तरह खोलेंगे, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, वही इसको प्रूफ करने के लिए हमने Z1 मान लिया और Z2 मान लिया, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, तो 2n पाई थीटा 1 के लिए 2n पाई और माइनस थीटा 2 के लिए -2n पाई, ऐसे हमने ये कर दिया। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग हो जाएगा। कैपिटल में वही बात आ जाएगी, कैपिटल में इक्वल नहीं होंगे। यहाँ से आप एग्जांपल ले सकते हैं, Z1 को आपने 1 ले लिया और Z2 को -1 ले लिया। CSIR नेट मैथ का जो एग्ज़ाम है, नेट JRF, अगर आपको क्रैक करना है तो आपको काउंटर एग्जाम्पल लेने आने चाहिए, आपको काउंटर एग्जाम्पल लेने आने चाहिए ताकि आप ऑप्शंस डिस्कार्ड कर सको, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा माइंड आपको मतलब चलाना ही पड़ेगा, काउंटर एग्जाम्पल आपको लेने ही पड़ेंगे, बिना काउंटर एग्जाम्पल के हम ऑप्शंस को डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं नेट के एग्जाम में, ठीक है। तो अब यहाँ से इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है, इसके लिए एग्जाम्पल हमारा ये है, Z1 को हम 1 ले लेंगे, Z2 को -1 ले लेंगे, तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है।
आ गया समझ में। और ये वही बात इक्वल कब होंगे, जब ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, अगर हम करेंगे तो ये किसके इक्वल होता है, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के इक्वल होता है। जेड हमने ले लिया, जेड बार हमने ले लिया, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या होता है, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमारा होता है, ठीक है। कैपिटल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार नॉट इक्वल टू माइनस, ये इक्वल नहीं होता, इसके लिए एग्जाम्पल आपने ले लिया, जेड को हमने ले लिया -1 और एक बार हमने जेड को ले लिया -2, तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जेड इक्वल टू -1 है तो ये सेम ही रहेगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 नेगेटिव नंबर है तो यहाँ से आ जाएगा इसका π/2, और यहाँ से π/2 आ जाएगा, π/2 आएगा, π/4 आएगा, क्योंकि टेंजेंट, एक मिनट, ये है ना आर्ग्यूमेंट ऑफ -1, आर्ग्यूमेंट -1 का हमारे पास क्या आता है, टेंजेंट इनवर्स y यहाँ पे 0 है और x यहाँ पे -1, तो टेंजेंट इनवर्स 0 हमारा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो 0 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ, एक मिनट देख लेते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 है ना, वही इमेज रियल पार्ट का आर्ग्यूमेंट हमारा 0 होता है, ठीक है। रियल पार्ट का आर्ग्यूमेंट हमारा 0 होता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा -0। ये ऑप्शन से हम डिस्कार्ड, एक मिनट, नहीं कर पाए ना, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार और माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यहाँ पे ये -1 की जगह अगर आप अयोटा लेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ अयोटा बार Z1, अगर जेड में यहाँ पे अगर आयोटा ले लूँ तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ अयोटा, अयोटा का बार हमारा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस अयोटा, ये होता है। तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स y यहाँ पे -1 है, x यहाँ पे कितना है 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास π/2, ठीक है। तो इसका हो गया π/2। अब z इज इक्वल टू अयोटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ अयोटा π/2 होता है, तो नेगेटिव π/2, हाँ ठीक है। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास π/2, ये आ जाएगा माइनस का π/2, कब आ जाएगा, जब हमने z यहाँ पे क्या लिया है, अयोटा लिया। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल यहाँ पे मत लेना, यहाँ पे आप z इज इक्वल टू अयोटा वाला एग्जाम्पल लेना, ये एग्जाम्पल यहाँ पे गलत है क्योंकि 0 हो जाएगा ना, और यहाँ पे इनका बार तो सेम ही रहता है, तो ये पता नहीं किस हिसाब से यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू अयोटा जो एग्जाम्पल लेंगे वो इस बात को डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है, डिस्कार्ड नहीं, सॉरी, इस बात को सही ठहरा देगा, मतलब ये इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये दोनों इक्वल होंगे जब हमारे पास z किस में बिलोंग करेगा, C माइनस ऑफ -∞ टू 0 इंटरवल, ठीक है। अगर हम ये इंटरवल माइनस कर देंगे तो जब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स को हमने क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। सारे नेगेटिव नंबर है ना इसमें, -∞ से 0 में सारे के सारे कैसे हैं, ये 0 है, और जो हमारी लेफ्ट साइड है उसमें सारे हमारे कैसे हैं, नेगेटिव नंबर, तो इसको माइनस कर देंगे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में से, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हमारा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक एक टॉपिक करेंगे लेकिन बहुत अच्छे से करेंगे। डेली का काम आपने डेली करना है और अच्छे से करना है। कोई भी क्वेश्चन अगर ना समझ आए तो बेझिझक आप पूछ लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ओके। चलिए देखो एक बार, एक मिनट, इसमें मुझे अभी भी डाउट लग रहा है, ये बात नॉट इक्वल टू है, यहाँ पे मैंने लिखा है z इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू -2 पे ये चीज़ें डिफाइंड नहीं है, तो इस बात को आप प्रूव करके देखना ये डिफाइंड है या नहीं, क्योंकि एग्जांपल यहाँ पे ठीक लिखे हुए हैं। कैसे पता चला, यहाँ पे इसने लिखा है जो z बिलोंग करता है वो कॉम्प्लेक्स में से सारे नेगेटिव नंबर्स को माइनस करके, तो यानी कि नेगेटिव नंबर पे ये चीज़ डिफाइंड नहीं होगी। अगर हम नेगेटिव नंबर को माइनस कर देंगे तो ये चीज़ इक्वल आ जाएगी। तो आप ये -1 और -2 पे इसका आर्गुमेंट निकाल के मेरे को बताएंगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बस आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम करेंगे। कोई भी क्वेश्चन या प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में नहीं आई है, साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहना। कोई भी दिक्कत लगे किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रॉपर्टी में, बेझिझक आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस थे तो अच्छे से आप यहाँ पे कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।